अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई चीज़ दिखाता हूँ। गली है मेन जो बाज़ार की तरफ जाती है बेहल शहर की, और इसका आप लेवल देखें और सामने आपको जो नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखें, ये सामने है कब्रिस्तान, सेवरेज डाली गई है। ये इसका लेवल चेक करें कि ये कितनी ऊंची गली है और कब्रिस्तान कितना जो है नशेब में है। अब हुआ क्या कि अब जब ये सेवरेज डाली गई तो इसके अंदर जो पाइप थे बिल्कुल हालांकि बड़े साइज़ के रखने चाहिए थे। ये देखें, मैं आपको गली, ये काफ़ी लंबी गली आगे जाती है वो शहर की तरफ। तो खैर, तो पाइप इन्होंने जो डाले हैं ना बिल्कुल छोटे पाइप डाले हैं। उसकी वजह से ये हुआ कि जैसे ही पानी का प्रेशर आया है, बजाय कि दूसरी साइड पे जाता है, इस तरफ मूव करने लग गया। और सेवरेज बंद होने से क्या हुआ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। कि अब अल्लाह जाने कि क्यों छोटे पाइप डाले गए या क्यों इतना जुल्म किया गया। बस ये तो मुझे मैं बेसिकली एक वर्कर हूँ और मुझे जो है, ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या कि ये हमारा कब्रिस्तान है और ये हम हैं और ये हमारा कब्रिस्तान है और हम जो है ज़लील हो रहे हैं। इतनी स्मेल आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। ये पूरा मोहल्ला जो है इधर लगता है और ये सारा इधर मोहल्ला है। मैं मज़ीद नीचे जाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। और इस तरफ जो है मैं आपको अगर दिखा सकूँ कि ये जो है ये वाला मोहल्ला, ये सारा बड़ा, ये इमाम कोटली है। इमाम कोटली भी आपको दिखाता हूँ। ये जो इमाम कोटली है, यहाँ पे चेलम और उसका जो है मुहर्रम का जुलूस आता है। इसके अलावा हमारे अहले तशी भाई हैं, उनके भी जो मतलब अकीदत की जगह है, तो शुरू होता है। मैं अगर आपको जहाँ ये दीवार नज़र आ रही है आपको, ये इससे आगे जाता है, ठीक है। और ये जो इमाम कोटली है, यहाँ तक पानी पहुँच चुका है। ये ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 यहाँ तक आता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रुकावट डाली तो उधर से पानी अब रुक गया, लेकिन फिर ये देखें, ये नाला बनाया गया, यहाँ से नाला। और ये देखें ये खैर से पानी आ रहा है। ये इधर देखें, ये क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि यहाँ पे क्रिकेट क्यों खेलते हैं, ये कब्रिस्तान है, इसलिए खेलते हैं कि इनके पास यहाँ के नौजवानों के लिए ग्राउंड नहीं है, ठीक है। और यूनियन कौंसिल का जो ग्राउंड है वो यहाँ से तकरीबन 10-20 किलोमीटर जो है कच्चे की तरफ है, और शहर है वहाँ पे, तो ये नहीं जा सकते डेली, तो फिर उनको ग्राउंड ना होने की वजह से ना इधर खेलना पड़ता। ये ग्राउंड है, सही। और फिर अब आगे आते हैं, ये पानी आ गया, आता जा रहा है, आता जा रहा है। ये कोई पुरानी कब्रें पड़ी हुई हैं आई थिंक। यहाँ पे ये कुछ गड्ढे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं कि ये जो काम हो रहा है ना सेवरेज का, तो उसके लिए जो है जो मटेरियल आता है, ये पत्थर वगैरह, बजरी वगैरह, और तो लैंड यहाँ पे कर रहे हैं कब्रिस्तान में। तो ये ऊंची जगह थी, यहाँ कोई पुरानी कब्रें थी आई थिंक, तो यहाँ पे वो लैंड करने की वजह से ना ये सारे गड्ढे पड़ गए, ये टूट गई हैं। और ये देखें, ये सारा रेत में तब्दील हो चुका है। चलो, जो असल मुद्दा है उस पर आते हैं कि ये पानी है। और इधर देखें जी, अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि यहाँ पे ये मस्जिद है। आज से कोई साल दो पहले इस मस्जिद से पानी शुरू होता था और यहाँ तक आता था, ठीक है। वो सारा यानी कि कब्रिस्तान को ख़राब करता था। कब्रें सारी जो है नदम हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, तो वहाँ पे कोई सिस्टम किया गया तो वहाँ पानी रुक गया, ठीक है। जैसे उन्होंने जुगाड़ लगाया उस साइड वालों ने,
जो इमाम कोटली की तरफ से पानी आता था, तो वहाँ जैसे थोड़ा थोड़ा खुश्क हो गया, तो फिर इन्होंने भी जुगाड़ लगाया और जो है पानी रुक गया था। लेकिन अब मैं ये जो आपको कहने जा रहा हूँ कि अब ये सारी कब्रें, अब पानी जो है मुसलसल आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। आगे मैं आपको दिखाऊं, ये तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी का जो है कब्रिस्तान यहीं पे है। कच्चे के इलाके भी कब्रें यहाँ पे हैं। ये सारा, ये देखें, ये रास्ते जा रहे हैं। ये रास्ते यहाँ पे क्यों बने हुए हैं, इसका भी जवाब देता हूँ कि ये रोड, मेन रोड इधर है, सही है, ये मेन रोड है, सारा मेन रोड है बाहर। तो वहाँ पे लोग नहीं जाते, अपनी गाड़ियों और बाइक से यहाँ से गुजरते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, कब्रिस्तान के अंदर से शॉर्टकट लेते हैं, और जो अड्डे पे या इस तरफ किसी तरफ जाना हो तो ये रास्ता बना हुआ। अब ये सारे रास्ते पे ज़हर है, पानी जब आएगा, ठीक है, बारिश आएगी, पानी आएगा, तो पानी जब आएगा तो इसने मूव करना है इस तरफ। जब ये इस तरफ मूव करेगा तो फिर क्या होगा, ज़ाहिर है ये कब्रें, ये मकीन, ये शहर खामोशा के रिहायशी, ये सारे जो हैं डिस्टर्ब होंगे। देखें ये इस तरफ देखें, ये कब्रिस्तान है सारा, ये इमाम कोटली है। अब ये वाला पानी जो है, अगर इसको सही ना किया गया तो ज़ाहिर है इसने, अब एक और चीज़ दिखाऊं कि ये लोगों ने ना यहाँ पे थोड़ा सा रेत वगैरह डलवा के अपनी मदद आपके तहत अपनी कब्रों के, अपने प्यारों की कब्रों को सेव किया है, ठीक है। इधर उन्होंने रेत वगैरह डाली है, ऊंचा कर लिया। अब ज़ाहिर है हर कोई तो ऊंचा नहीं कर सकता, किसी के पास होता है ख़र्चा, किसी के पास नहीं होता। तो ये जनाबे वाला पानी मूव कर रहा है और ये इस तरह आता जाएगा, ठीक है। सॉरी, मेरा कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो इतना ख़ास नहीं है, तो बस इसी से बर्दाश्त करें, गरीब बंदा हूँ। ये कब्रें, अब ये सारा जो है कवर कर, अब अगर खुदा न खास्ता पानी ये जो इतने तक पहुँच गया है, ये पानी इस तरफ आता है, ठीक है, ये देखें ये इस तरफ आता है। ये लोगों ने पक्की दीवार बना के ना अपनी प्यारों की खबरों को सेव करने की कोशिश की है। ये देखें इधर, ये देख, और ये इसी रास्तों से होता हुआ इस तरफ मूव करने लगे, तो कब्रें जो हैं वो ये देखें, ये कब्रें पड़ी हुई हैं छोटी सी ऊंची जगह पे। इसी तरह ये कुछ कब्रें हैं, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंची नज़र आ रही है, ये कब्रें हैं। अब ये पानी, गंदा पानी, सेवरेज का पानी, हमारे फाजिल मादे जहाँ खारिज करते हैं वाशरूम में, उसका पानी यहाँ पे खड़ा होता है। तो अब मैं ये इमाम कोटली, मैं चलो दिखा देता हूँ किधर है यार, ये ठीक, ये यहाँ पे अब इसके ना दूसरी तरफ से पानी आता है, वहाँ से ये पानी शुरू होता है दूसरी तरफ, वो काफ़ी दूर है, मैं वहाँ जा नहीं सकता काफ़ी सारी, तो वहाँ से शुरू होता है ऐसे ऐसे। ये अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, हो सकता है इससे जो है ना मेरे दोस्त नाराज़ हो जाएं। ये सामने जो चौक नज़र आ रही है, ये वाइस चेयरमैन की है, ठीक है, जो नायब नाज़िम है। और ये जो बड़ी कोठी नज़र आ रही है, ये साबका उम्मीदवार थे MP, ठीक है, उनकी है कोठी। और वो जो सामने कोठी नज़र आ रही है, ये हमारे इलाके के चेयरमैन साहब की है, और इन्होंने यहाँ पे आना भी होता है, जाना भी होता है। और ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये मेन मोहल्ला है, ये देखें, ये मुस्लिम मस्जिद का एरिया है, ये करनालवी मस्जिद का एरिया है, उससे पीछे इमाम बार का हुसैनिया है। अलगर्ज के ये सारे रास्ते जो हैं मेन सिटी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से मतलब मूव होते हैं लोग, आते जाते हैं। तो ये सारे मोहल्ले का जो पानी है यहीं पे इकट्ठा हो रहा है। और इतना तो अच्छा, ये एक और चीज़ भी दिखा दूँ, ये एक दरबार है, ठीक है, और ये दरबार जो है यहाँ फैसलाबाद और इस तरह बहुत सारे अकीदतमंद आते हैं यहाँ, जो है ना अपने जो है पीर साहब को उर्स मनाने के लिए लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, तो उन्होंने भी यहाँ पे जो है आना होता है, तो वो भी इसी पानी से खैर से गुज़र के जाते हैं। और हम बैल वालों के लिए जो है ना बड़ी अच्छी राय कायम करके जाते हैं भी,
जिन्होंने अपनी कब्रों के अंदर पानी छोड़ा हुआ है और अपने गंदा पानी छोड़ा हुआ है, उनका क्या स्टैंडर्ड हो सकता है। ये देख, अब मैं पूछता हूँ अहले इक़्तिदार से, मसला पता क्या हुआ? मसला ये हुआ है कि हो सकता है मैं गलत हूँ और हो सकता है मतलब मेरी राय गलत हो, लेकिन जो मेन मसला हुआ है ना यहाँ पे, मेन मसला यहाँ पे ये हुआ है कि जब गलियाँ बनाई गई ना, तो ये पानी वाह वाह बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। ये मच्छर हैं, देख लो, ये ऊपर मच्छर मूव कर रहे हैं, ये परवरिश पा रहे हैं। हमने स्कूल बंद कर दिए और स्कूल के असातिज़ा पे को बाउंड कर दिया कि डेंगी पे एक्टिविटीज़ करें। तो भाई डेंगी पे एक्टिविटीज़ जहाँ साफ़ सुथरी जगह है, स्कूल में क्या डेंगी नहीं आना है, वहाँ बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो भाई ये देखें यहाँ पे ये मच्छर, तो क्या यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से जो कोई वबा उठ जाए, कोई बीमारी उठ जाए, तो कौन इसका सदबाब करेगा। अच्छा, बात जो है ये बात चल रही थी कि ये मसला क्यों हुआ। मसला इसी वजह से हुआ मेरे भाई, वो जो है ना उस वक्त बंदर बांट की गई है, नवाजा गया है, ठीक है। ये आपको मैं आपकी गली बनवा देता हूँ, आपकी गली बनवा देता हूँ। अगर एक सेटअप के साथ गली बनाई जाती, एक लेवल के साथ बनाई जाती, अगर पाइप बड़े डाले जाते और किसी माहिर इंजीनियर या सर्वेयर की मदद से काम किया जाता, तो प्रॉपर प्लानिंग के तहत ख़र्चा भी किया है, ये नहीं है। इस पे मैं हुकूमती नुमाइंदों को भी दाद देता हूँ, उन्होंने ख़र्चा किया है, पैसे लगाए हैं, ठीक है, और बजट लेके आए हैं, मंसूबे लेके आए हैं, उस पे मैं उनको दाद देता हूँ। हमारी गलियाँ कभी भी पक्की नहीं हुई, वो कारपेट गलियाँ बना दी हैं, रोड बना दिया है, इसके अलावा ये कॉलेज बनाया है और काफ़ी सारी मूवमेंट हुई है। ये बात नहीं है, उन्होंने काम किया है, लेकिन उस काम को पता नहीं कैसे किया है कि सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से ये मसला हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यार कोई इस बारे प्लान किया जाए और इसको भी जो है ना कोई प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। ये खबरें सारी ख़राब हो जाएंगी, यहाँ के लोग जो हैं बड़े, और यहाँ से जो बू वगैरह उठती है उससे कोई बीमारी हो सकती है। ये हमारे किस माँ बहन की कब्रें हैं और ख़राब हो रही हैं सारी, ठीक है। अब यहाँ पे पानी ये चला जाए, डैमेज हो जाएंगी सारी कब्रें, तो उसका जो है हिसाब कौन देगा? मैं दूंगा, आप लोग देंगे, या फिर ये जो हमारे सियासी लीडरान हैं या ठेकेदार वगैरह वो हिसाब देंगे। तो ये सारे सोचने की बातें हैं, इस पे मेरा ख़्याल में फिल फॉर इसी पे काम होना चाहिए और इसको जो है ना किसी तरीके से ठीक किया जाए। खुदा हाफ़िज़।